ये है अब मेरी रेड सितंबर, जो कि रूट सेंसिटिविटी के कारण बहुत जाना जाता है दोस्तों। तो फिर इसको भी देखिए इसी सॉइल में मैंने लगाया है, तो अच्छा है, इसके डेवलपमेंट भी। एयर मिलनी चाहिए अपने रूट को, हम जो पानी भी नहीं बैठा हुआ होना है पर एयर भी उसको मिलना है। तो फिर आपको थोड़ा सा इस तरीके की सॉइल, ये माइक्रोरेज़ा अगर आप डालोगे इसके अंदर तो इसकी जो रूट की डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पास माइक्रोरेज़ा नहीं है तो घबराओ मत, आपके पास रूट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अनी और आप सब इस वक्त थे ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों आज की वीडियो अगेन बोगनविलिया पे, और वो भी बोगनविलिया की नए नए आईडीज जिनको हम आजकल नए नए नर्सरी से परचेस करके घर पे ला रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो उन पे एक टोटल वीडियो, टोटल केयर तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अभी दोस्तों आज हम बात करेंगे उनकी पॉटिंग सॉइल के ऊपर। जो भी प्लांट हम नए ला रहे हैं उन पे जो नए नए आइडियाज है, उनमें कुछ प्लांट्स की रूट पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी है। रूट ज्यादा पानी पसंद नहीं करता ये बोगनविलिया के, फिर भी उनमें कुछ ज्यादा ही इसकी प्रॉब्लम्स होती है कि थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ना हो, ये सोचना है। और आपके प्लांट जैसे कि छोटे हैं ना, तो इस प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में भी सोचना है, ग्रोथ के लिए सोचना होगा ना। जल्दी जल्दी अपने प्लांटर में, आपका प्लांटर है छोटा सा प्लांटर, आई मीन जो कंटेनर गार्डनर्स है हम, तो उनको प्लांट तो कंटेनर में ग्रो करना होता है। तो फिर हमें उन सॉइल मिक्सर के बारे में जरूर सोचना है। अगर हम ग्राउंड पे करते, जमीन पे लगाते ना, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। पर हम जो कंटेनर गार्डनर्स है जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, तो उनको ये बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। और दोस्तों हम पॉटिंग सॉइल की बात क्यों कर रहे हैं, स्पेशली मैं इस पे एक अलग वीडियो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी प्लांट की असली बात होती है इसकी रूट चुन। रूट हेल्दी तो प्लांट हेल्दी दोस्तों। और फिर रूट को हेल्दी रखने के लिए आपको देना होगा एक उसके लिए अच्छा सा घर और अच्छा सा खाना जहाँ पे वो रहेगा और खाएगा। तो फिर अच्छा घर देने के लिए आपको अच्छी तरह से पॉटिंग सॉइल तैयार करना होगा, अच्छी तरीके की पॉट देनी होगी, ये सब देना होगा ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे पॉटिंग सॉइल पे। आपको ध्यान में रखना होगा कि बोगनविलिया क्या पसंद करता है, वेल्डन मिट्टी। और ये छोटा प्लांट है तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना। तो वेल्डन मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन देंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स डालते हैं वो तो ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाता है। पर आपको दोनों काम में बैलेंस रखना है। तो फिर मैं जैसे तैयार कर रही हूँ इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो आपका बैलेंस रहेगा। एक मैं भी इस तरीके से करती हूँ और इसकी ग्रोथ भी आपको दिखने को मिलेगा। आप जो नर्सरी से मिट्टी परचेस करके लाते हो, आप सब क्या करते हो दोस्तों, पॉटिंग सॉइल के लिए नर्सरी से मिट्टी परचेस करके लाओगे और फिर उसके साथ थोड़ा सा सैंड मिला दोगे, फिर उसमें आप डाल दोगे। बिल्कुल वैसे ही नहीं करना है, थोड़ी सी और भी कुछ देना है, उसके साथ और कुछ देना है। क्या फिर आप कहोगे कि क्या इतना करने से प्लांट ग्रो नहीं होगा? जरूर ग्रो होगा दोस्तों, ग्रो तो होगा। पर अगर मैं जो कह रही हूँ, जो एलिमेंट डालने के लिए अगर वो हम करेंगे तो हमारी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कुछ अलग सी होगी, अदर दोस्तों से कुछ तो डिफरेंट होगी दोस्तों। क्योंकि मैंने ये करके देख चुका है, मैं देखी हूँ कि ऐसे कुछ डिफरेंस आती है। तो मैं वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या देना है आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, मैं जो पॉटिंग सॉइल मैंने तैयार किया है ना नया, तो उसमें प्लांट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है ये भी आपको देखना है। अब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ उसकी बात। देखिए मैंने कुछ महीने पहले ही इसको इस नए पॉटिंग सॉइल में डाला है। करीब 1 महीना होगा ऐसे, बरसात की जस्ट स्टार्टिंग में मैंने डाला था। तो देखिए इसकी ग्रोथ देखिए, ये भी छोटा सा ही प्लांट था। मैं जो भी अभी अभी मैंने ले रही हूँ मैं, उसका ही ऐसे ही ग्रोथ, ऐसे ही साइज था। तो देख लीजिए कितना अच्छा ग्रोथ है। अभी मुझे तो इनको सबको प्रून करना है। तो देखिए मेजरमेंट के लिए आप पहले किसी पॉट को एक ले लीजिए। पहले मैं ग्रेन्युलर पार्ट डाल रही हूँ। आपको मैं ये सिंडर दे रही हूँ। आप सबको सिंडर अगर नहीं पहचानते हो दोस्तों, तो देख लीजिए सिंडर ऐसा होता है, ये कोयला होता है।
तो ये बहुत ऑयल ड्रेन भी होता है और हल्का भी होता है दोस्तों। लो वेट की वजह से हमारी छत पे जो प्लांट्स होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने ले लिया एक भाग ये सिंडर। अगर आपके पास सिंडर नहीं अवेलेबल नहीं है तो आप जो सैंड को छनने के बाद जो भी मोटे मोटे ग्रेवल्स निकलते हैं ना, उन ग्रेवल्स को ले सकते हो। जैसे कि देखिए इस तरीके की ग्रेवल्स, आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, ऐसे ग्रेवल्स लेना है एक भाग। और फिर दूसरे हिस्से में आपको लेना है एक नॉर्मल गार्डन सॉइल। जो भी आप परचेस करके ला रहे हो नर्सरी से वो भी चलेगा, या तो आपके गार्डन की सॉइल है तो वो भी चलेगा। ये देख लीजिए, ये हो गया एक दूसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से में आपको देना है कोई कंपोस्ट। आप अगर आप नर्सरी से ले रहे हो, उन्होंने थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाया है, तो भी दोस्तों आप खुद से एक अलग कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके लिए हमें डालना होगा, ये देखिए मैं तो लेती हूँ दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। देखिए ये है वर्मी। आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हो, लीफ कंपोस्ट ले सकते हो दोस्तों। लीफ कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है, मुझे लीफ कंपोस्ट बहुत ज्यादा पसंद है, मैं भी लेती हूँ दोस्तों। मेरी जो सॉइल है ना, ये इसमें मैंने ऑलरेडी लीफ कंपोस्ट मिला ही दिया है थोड़ा सा। तो लीफ कंपोस्ट देने से क्या होता है दोस्तों, आपका जो सॉइल होगा ना वो ऑयल एयरेटेड होगा। वो ऑयल एयर मिलनी चाहिए अपने रूट को। हम जो पानी भी नहीं बैठा हुआ होना है, पर एयर भी उसको मिलना है। तो फिर आपको थोड़ा सा इस तरीके की सॉइल मिक्स करनी है। देखिए अभी इसके टेक्सचर देख लीजिए। अभी इसके साथ क्या जाएगा, और भी है कुछ, देखिए इसके साथ और भी देना है दोस्तों आपको ये चारकोल। ये वुड चारकोल, जो भी लकड़ी के कोयले होते हैं उसको आप डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके आपको डालना है। ये देखिए ये 10% तक, ऐसे समझ लीजिए एक आधे। ये देख लीजिए कितना ऑयल ड्रेन मिट्टी है। देखिए अभी इसमें और भी चीज डालेगा। अभी उसके साथ आपको मिलाना है ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये देखिए ये मोटे सॉइल मिक्सर की बात ये है। अभी इसके साथ और क्या क्या न्यूट्रिशन के लिए हम डालेंगे, हमने तो वर्मी कंपोस्ट डाला है, न्यूट्रिशन है इसमें फिर भी दोस्तों और भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो भी इसके लिए हमें डालना होगा ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट। उसके साथ ये देखिए, ये जो है ये मैं ऐसे बोन डस्ट, हॉर्नफ्लेक्स, ब्लड मील, लेदर मील, इन सब को मिला के एक सॉइल के अंदर मैं कैसे कंपोस्ट करके रखती हूँ, आपको दिखाया था ना सॉलिड में सॉलिड कैसे फूड तैयार करती हूँ उसके लिए। तो वही सॉलिड फूड, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। तो आप इस तरीके से न्यूट्रिशन एक बहुत ही अच्छा फूड तैयार कर सकते हो खुद की घर पे। तो अपना प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है इससे दोस्तों। छोटे प्लांट के लिए भी अच्छा है, बड़े प्लांट के लिए भी अच्छे हैं। तो ये इतना सा वो मिक्सचर आप दे दीजिए। अगर आपके पास 8 इंच के ऐसे इस साइज के पॉट है तो आप उसके लिए ये जो मिक्स्ड फूड मैंने दिखाया, जो सॉलिड फूड, ये आपको देना है। मैंने ये तो इतने से सॉइल के लिए बोला है। अगर इतना है तो आपको एक मुट्ठी देना होगा, ठीक है। आपकी मुट्ठी से मुट्ठी भर के एक मुट्ठी दे दीजिए। तो इसके लिए इतने पॉट के लिए ठीक है। तो अभी इसमें क्या देना है दोस्तों, इसमें आपको देना होगा आगे से जो नीम की खली है, नीम की खली दे दीजिएगा। एक्चुअली मैं जो फूड तैयार करके रखती हूँ ना, तो इसके अंदर ये जो मैंने अभी भी आपको दिखाया, ये जो है ये है, तो इसके अंदर मैंने नीम की खली मिलाया है, इसके अंदर मैंने सरसों की खली भी मिलाया है। सबको मिला के दोस्तों मैं कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट करने के लिए देती हूँ, रखती हूँ। तो इसमें सब है। अगर आपने वो सब नहीं किया है अब तक, तो फिर आपको ये सबको अब अलग अलग से डालना होगा। बोन डास्ट, इतने बड़े पॉट के लिए 1 चम्मच बोन डास्ट, सॉरी 2 चम्मच बोन डास्ट, 1 चम्मच हॉर्नफ्लेक्स, 1 चम्मच ब्लड मील, 1 चम्मच लेदर मील, और उसके साथ नीम की खली भी ½ चम्मच, और मास्टर्ड केक 1 चम्मच। अगर ग्राउंडनट केक मिले तो 1 चम्मच, अगर ना मिले तो भी चलेगा। तो फिर ये हो गया। अभी अगर आप ये सब ऑर्गेनिक सब मैटर्स करते हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उसके साथ और क्या करोगे, आपको और भी डालना है ये चीज। ये देख लीजिए, ये है दोस्तों आपका ह्यूमिक एसिड। इसकी ऐसे एक पॉट के लिए आप ½ चम्मच भी ह्यूमिक एसिड डाल दो तो ठीक है। और ये देने से क्या होगा, आपकी जो सॉइल मैंने अभी बताया ना, जो भी चिपका हुआ है,
वो चिपका हुआ सॉइल ये सब ऑर्गेनिक मैटर से और ये जो ह्यूमिक एसिड है उनसे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो जो चिपका हुआ मिट्टी है वो धीरे धीरे लूज हो जाएगा और उसकी स्ट्रक्चर भी सुधर जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको उतारना नहीं है, उस सॉइल मिक्सर को हटाना नहीं है, आप इसको धीरे धीरे सुधारो, तो फिर इस तरीके से सुधार सकते हो। और आपकी जो रूट है, प्लांट की जो रूट है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना है। तो फिर आपको उसके लिए देना होगा ये है दोस्तों एक गुड माइक्रोब। अभी हमें सब माइक्रोब के बारे में मैं बात करती हूँ, बहुत सारे माइक्रोब डालना है हमें। एक ये है जो माइकोराइजा है। ये माइकोराइजा अगर आप डालोगे इसके अंदर तो इसकी जो रूट की डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पास माइकोराइजा नहीं है तो घबराओ मत, आपके पास रूट हार्मोन तो होंगे ना। ये लीजिए रूट हार्मोन। ऐसे कोई रूट हार्मोन को आप इसके सॉइल में हाफ चम्मच ला के डाल दो इस सॉइल मिक्सर के साथ, ठीक है। तो रूट की डेवलपमेंट की बात होगी। अभी दोस्तों इसको बताना है पेस्ट, पेस्ट तो नहीं, जो माइक्रोब्स है, जो कि फंगस है, बैक्टीरियाज है, जो प्लांट की रूट को खराब करेगा, उससे बचाना है। तो उसके लिए भी हम अगेन डालेंगे दो अच्छे माइक्रोब। एक तो है ट्राइकोडर्मा विरिडी और ये एक है स्यूडोमोनास। इस तरीके की मेरे यहाँ पर ऐसे पैकेट पे मुझे मिलते हैं। आपको जो भी अवेलेबल हो आप तो वहाँ डाल सकते हो। तो अगली जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो है दोस्तों कैल्शियम। तो कैल्शियम अपने छोटे प्लांट्स के लिए खास करके बहुत जरूरत होती है, बड़े प्लांट्स के लिए भी दोस्तों बहुत जरूरी है। और छोटे प्लांट के सॉइल में अभी दे दो, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ये अपने प्लांट सेल की बाहरी जो कोटिंग होते हैं जिनको कहते हैं सेल वॉल, उसकी स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो फिर अगर क्यों जरूरत होती है, क्योंकि आप समझ लो आप बाहर जो प्लांट सेल के बाहर जो कोटिंग यानी सेल वॉल, वो बाहर से जो भी डिजीजेस अटैक करते हैं उन प्लांट को, उससे वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर उन हालत में प्लांट को थोड़ा सा मजबूती मिलेगी, प्लांट को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, यही सबसे अच्छी बात है। तो आप समझ लीजिए अपने प्लांट को आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया है कैल्शियम से। पर दोस्तों और एक बात सोचना है, कैल्शियम ठीक अमाउंट से डालना है। ज्यादा डालोगे तो पत्ते बांड होंगे, ठीक से जो ग्रोथ होती है वो ठीक से नहीं होंगे, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर ज्यादा नहीं डालना है आपको, ओके। तो फिर अभी बात कर लेते हैं कैल्शियम के सोर्सेस कितने हैं। 3 सोर्सेस है दोस्तों। एक जो है ये है एक शेल की पाउडर आप ले सकते हो। क्रश करके मत लो दोस्तों, डस्ट करके लेना, नहीं तो ये बहुत धीरे धीरे सॉइल में मिलता है। अच्छा, तो आप और एक बात है, आप सोचोगे कि हमने तो बोनडस्ट दे दिया है, बोनडस्ट में भी तो कैल्शियम है ना, पर वो भी धीरे धीरे मिलते हैं बिल्कुल इसकी तरह। तो फिर आप अगर चाहते हो कि तुरंत आपको मिले तो फिर आपको ये नहीं लेना है। आप धीरे धीरे लेने के लिए थोड़ा सा डाल के रख सकते हो, पर हमने बोनडस्ट दिया है तो फिर नहीं देना है। बोनडस्ट नहीं मिलता है तो फिर इसको दे सकते हो, ये भी चलेगा। अभी ये इसका कॉम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट, बोनडस्ट की भी कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, कैल्शियम और कार्बोनेट मिलेंगे। पर अच्छा ये है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और धीरे धीरे मिलेंगे, ये इसकी थोड़ी सी डिमेरिट्स है। अगेन है नेक्स्ट है चूना। पान में जो हम खाते हैं चूना यानी कि लाइम, वो हम ले सकते हैं एज ए कैल्शियम सोर्स। कैल्शियम कार्बोनेट उनमें भी है। तो पर उनमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ज्यादा दे दोगे तो सॉइल को खारा बना देगा, तो प्लांट को अदर न्यूट्रिएंट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ज्यादा नहीं देना है, अमाउंट ठीक से डालना है, तो वो है। और फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे है दोस्तों अपनी ये जिप्सम। ये जिप्सम मुझे ज्यादा पसंद है। ये है दोस्तों अपना जिप्सम। तो अगर हम इसको डालेंगे ना अपने सॉइल में, ये है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम और सल्फर इसमें है, तो इसीलिए ये सॉइल में बहुत जल्दी घुलता है। और दोनों चीजें हमारी जो सल्फर भी है इसके साथ एक्स्ट्रा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें मिल जाएंगे। तो कैल्शियम जिप्सम देना बहुत अच्छी है। पर दोस्तों जिप्सम की और एक प्रॉब्लम क्या है, इसको खरीदना होगा दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे और आपको बाजार से ले आना पड़ेगा। तो ये देखिए एक शेल को पाउडर करके मैंने ऐसे रखा है, इसको हम डाल सकते हैं इसके सॉइल में इस तरीके से। आगे दोस्तों आपको जो ऐड करना है वो है इप्सम सॉल्ट।
इप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें मैग्नीशियम भी है और सल्फर भी है। और ये देखिए इनका बिल्कुल ऐसा दिखता है ये। अभी इसको डालने से क्या होगा, मैग्नीशियम जो कि प्लांट की क्लोरोफिल के लिए बहुत ही लाभकारी है, और सल्फर भी दोस्तों प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उस भी मैं रिपोर्टिंग के टाइम ही क्यों डालने के लिए कह रही हूँ इसको, क्योंकि दोस्तों रिपोर्टिंग के टाइम जो स्ट्रेस होता है प्लांट को, उस स्ट्रेस से ये थोड़ा सा रिलीफ देता है प्लांट को। अभी तो इसलिए मैंने पॉटिंग सॉइल में मिलाने की सोचा है, या तो आपने मैं तो मिला के देती हूँ, या तो आप ऐसे 8 इंच के पॉट के लिए एक हाफ चम्मच आप दे सकते हो, इतना दे सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको ये मैग्नीशियम सल्फेट मिलेंगे कहाँ, तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको मिल सकते हैं 2 जगह पे। एक है तो अपने नर्सरी, और दूसरी है अपना मेडिसिनल शॉप। अगर आपके पास जो नर्सरी है वहां पर नहीं मिलते हैं ऐसे मैग्नीशियम सल्फेट, तो फिर आप मेडिसिनल शॉप को चूज कीजिए, जरूर मिलेगा। और अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, मेडिसिनल शॉप भी है और फिर नर्सरी भी है, तो फिर आप जरूर दोस्तों नर्सरी को चूज करो, क्योंकि नर्सरी में जो मिलता है थोड़ा सा चीप होता है। अभी दोस्तों आपको डोजेस क्या है, कितना अमाउंट में देना है। अगर आप सॉइल के साथ मिक्स कर रहे हो तो आप 8 इंच के पॉट में आप बस 5 ग्राम के ले लो और फिर मिक्स करो, ठीक है। और अगर आप पानी में घोल के देना चाहते हो, पानी में घोल के भी आप दे सकते हो दोस्तों। आप 2 ग्राम लीजिए, 1 लीटर की पानी में सॉल्यूशन तैयार कीजिए और फिर अपने प्लांट को दे दीजिए। ऐसे पत्तों में फुल स्प्रे कीजिए उसके बॉडी में, और फिर अपने सॉइल में भी उसकी पानी दे दीजिए। बस ये 2 तरीके से आप दे सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए मेरा इतना ही था। फिर से मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक्स पे, किसी नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो क्या क्या करना है दोस्तों, आप सबको पता है, तो वो जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पसंद आ रही है मेरी वीडियो, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।